अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं तलाल अलवी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का तकरीब से खिताब। मेरे लिए बायस तशवीश नहीं थी, मैं तो उन्हें हमेशा देखता हूं और मैं उनकी इन खिदमात को हमेशा हर जगह सराहता हूं और आज भी मैं उन्हीं से ही शुरू करूंगा कि उनकी जो खिदमात है। और मैं आपके शोधा को भी सलाम पेश करता हूं। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के लिए, दीन के लिए आपने हमेशा बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। आपकी ऐसी जो महफिल है वो बड़ी फायदेमंद होती हैं और खास करके जब 14 अगस्त जैसा दिन हो जिसमें पाकिस्तान बना, और उस दिन कम अज कम हमें एक कौम की हैसियत से सामने आना चाहिए। जब भी वो मैसेज जाए तो उसमें इंटरनेशनली या नेशनली ये नहीं होना चाहिए कि ये मखसूस किसी एक मकतब फिक्र की थी या किसी एक सियासी जमात की थी। उसमें आपने जो इनिशिएटिव लिया वो बड़ा काबिल तारीफ है और इसी तरह होना चाहिए। आज इस मौके पर मैं जरूर अर्ज करूंगा कि मेरे लिए तो आज बड़ी दूरी तेरी किस्म की खुशियां थी। एक तो आज के दिन 11 अगस्त जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिनॉरिटी डे के हवाले से किया हुआ था, तो आज उन मिनॉरिटीज ने मेरे दफ्तर में ही एक प्रोग्राम रखा, उसी की वजह से मैं थोड़ा सा लेट भी हुआ। फिर आपका हुक्म था 14 अगस्त के हवाले से, तो वो भी बड़ा बायस खुशी था। और 14 अगस्त मेरे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने बड़ी इंतजामी फैसला। सरफराज हुसैन को मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर सर्विस का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। जोनल ऑफिसर फाइनेंस गुलबर्ग सरफराज हुसैन अब MO सर्विसेज का चार्ज भी देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर MCL के अहकामात पर फौरी असर से तकर्री अमल में आ गई है। आपको अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में बड़ा इंतजामी फैसला। सरफराज हुसैन को मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर सर्विसेज का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। जोनल ऑफिसर फाइनेंस गुलबर्ग सरफराज हुसैन अब MO सर्विसेज का चार्ज भी देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर MCL के अहकामात पर फौरी असर से तकर्री अमल में आ गई है। आपको अपडेट करते जा रहे हैं इस खबर के हवाले से। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में बड़ा इंतजामी फैसला। सरफराज हुसैन को मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर्स सर्विसेज का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। जोनल ऑफिसर फाइनेंस गुलबर्ग सरफराज हुसैन अब MO सर्विसेज का चार्ज भी देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर MCL के अहकामात पर फौरी असर से तकर्री अमल में आ गई। NE 118 में 50 करोड़ रुपए के तरक्याती काम कराने का मंसूबा तैयार। LDA ने तरक्याती कामों का PC1 पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दिया। NE 118 में तरक्याती मंसूबों की पंजाब काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी के बाद LDA अपने वसाइल से तरक्याती काम करेगा। आपको अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। NE 118 में 50 करोड़ रुपए के तरक्याती काम कराने का मंसूबा तैयार। LDA ने तरक्याती कामों का PC1 पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, बताइएगा। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NE 118 जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कामयाबी समेटी थी, इस इंतखाबी हल्के में तरक्याती कामों के लिए LDA ने मंसूबा बना लिया है। NE 118 में 50 करोड़ रुपए के तरक्याती काम करवाने के लिए समरी पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी गई है और तरक्याती मंसूबों की पंजाब काबीना से मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक मंजूरी के बाद NE 118 में तरक्याती काम LDA अपने जाती वसाइल से करेगा, जिसमें सिंहपुरा, अलीपाक, वसनपुरा और ख्वाजा साहिब के इलाकों में तरक्याती काम किए जाएंगे। इसके अलावा शादबाग, रावी रोड, यसरफ कॉलोनी और करीम पार्क में भी तरक्याती काम करने का मंसूबा शामिल है। NE 118 के मुल्हिका इलाकों में भी तरक्याती काम करवाने की तजवीज़ दी गई है। इलाके में गलियों की तमीर व मुरम्मत, RCC और PCC का काम किया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की तनसीब और बिजली का काम भी मंसूबों में शामिल है। NE 118 के तरक्याती पैकेज के तहत पार्क्स की अपग्रेडेशन का काम भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी PHA को तफवीज की जाएगी, जबकि
सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम वासा को सौंपे जाएंगे। LDA ने माली साल 2026-27 के बजट में तरक्याती मंसूबा शामिल करने की तैयारी कर ली है। इब्तदाई तौर पर इसका तखमीना लागत 50 करोड़ रुपए लगाया गया है और काबीना की मंजूरी के बाद हमजा शहबाज के इंतखाबी हल्के में तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। जी ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 30,000 इंटर्नशिप मौक़े फराहम करने का हदफ। रजिस्टर्ड कंपनियों को पहले से स्क्रीन शुदा नौजवान टैलेंट तक रसाई हासिल होगी। हर इंटर्न के लिए कंपनी को माहाना 12,500 रुपये मुआवनत फराहम की जाएगी। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज़ हमारे साथ हैं। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कंपनियों के जो है वो रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत और PITB की कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कर दी गई। चीफ मिनिस्टर आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 30,000 इंटर्नशिप मौके फराहम करने का हदफ है। IT कंपनियों और PBOs, ISPs, टेली कम्युनिकेशन और बैंक के IT डिपार्टमेंट्स को पार्टनर बनाया जाएगा। रजिस्टर्ड कंपनियों को पहले से स्क्रीन शुदा नौजवान टैलेंट तक रसाई हासिल होगी। हर इंटर्नशिप कंपनी को माहाना 12,500 रुपये मुआवनत फराहम की जाएगी। मुंतखब इंटर्न्स को माहाना 50,000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। इंटर्न्स को जदीद टेक्नोलॉजी, टूल्स और प्रोफेशनल वर्क कल्चर का अमली तजर्बा फराहम किया जाएगा। कंपनियों के लिए PSEB या मुतलका रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना लाजमी करार दिया गया है। जी ठीक है आतिफ परवेज़, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज़ भी जारी, जिसके बायस अशिया ज़रूरिया की तरसील भी मुतासर होने लगी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी, जबकि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान ताहाल संजीदा मुज़ाकरात नहीं हो सके। मिनी मज़दा का पहिया रुका हुआ है। शहर के मुख्तलिफ अड्डों पर मिनी मज़दा लोडर्स खड़े हैं और उनके जरिए कारोबार नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में हड़ताल कर रखी है और एहतजाजी कैंप्स में नारेबाजी से भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हाजी शेर अली का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात के हक में पुरअमन हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल का चौथा दिन है, हम तो पुरअमन बैठे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे मामला तो हल हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि मज़दा को 2x में कंसीड किया जाए और 17.5 में बदल दिया जाए। कोई बड़ा मुतालबा नहीं है। हम चाहते हैं जो हमारी 7500 गाड़ियों कैसे की वो बहाल की जाए। हम चाहते हैं जो नजायज चलाने को खात्मा किया जाए। ये तमाम चीजें हमारी हाल होने वाली चीजें कोई नजायज तो है ही नहीं, तो मैं पुरउम्मीद हूँ हुकूमत से कि वो हमारे मामले हल करेगी। मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात करे ताकि हड़ताल खत्म की जा सके और अशिया ज़रूरिया की तरसील मामूल पर आ सके। हड़ताल के बायस रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की सप्लाई मजीद मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। पास्को से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने के असरात भी काम न आए। महकमा फूड पंजाब भर में गंदम की कीमतें नीचे लाने में नाकाम रहे। आटे की डिमांड और सप्लाई का मामला एक बार फिर लटक गया। पास्को से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी भी गंदम की कीमत कम न कर सकी। लाहौर में फी मन गंदम 4,630, पेशावर और कराची में 5,000 तक पहुँच गई। लाहौर में फी किलो आटा 112 रुपए, पेशावर और कराची में 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। लाहौर में योमिया 10 किलो आटे के थैले की 2,20,000 डिमांड है। लाहौर में 1,10,000 थैले कम सप्लाई किए जा रहे हैं। शहर में मुतादिद स्टोर्स पर 10 किलो आटा गायब, 20 किलो का थैला नायाब हो गया। 15 किलो आटे का थैला 2,150 रुपए में अज खुद फरोख्त हो रहा है। लाहौर की ओपन मार्केट में गंदम फी मन अज खुद 4630 रुपए की फरोख्त की जा रही है। रावलपिंडी में गंदम फी मन 4730 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में फी मन गंदम 4800 रुपए में फरोख्त हो रही है। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 1125 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर के बेशतर इलाकों में सादा रोटी 20 से 25 रुपए की अज खुद बेची जा रही है। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए मुकर्रर है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जारी। 3 रोज में ब्रायलर गोश्त 65 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। सब्जियां और फल भी रेट लिस्टों से ज्यादा दामों पर बेचे जा रहे हैं। शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान होकर रह गए हैं। हाय महंगाई, गरीब शहरियों की जान पर बनाई।
सस्ती प्रोटीन पोल्ट्री मसनूआत की कीमत में गैर मामूली इजाफा होने लगा। सप्लाई मुतासर होने की वजह से जिंदा ब्रायलर की ब्लैक मार्केटिंग। निर्खनामे में ब्रायलर के नर्ख 25 रुपए फी किलो बढ़ा दिए गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत 519 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में साफी के नाम पर ब्रायलर गोश्त 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। 3 रोज में ब्रायलर 65 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। अंडों के दाम 268 रुपए फी दर्जन बरकरार हैं। प्याज 150 रुपए फी किलो मुकर्रर। दर्जा अव्वल खुश्क प्याज 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त। टमाटर 220 के बजाय 320 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। लहसुन 275 से 420 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। अदरक थाईलैंड 345 से 450 रुपए फी किलो बिक रहा है। खीरे और फूल गोभी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। खीरा 190 रुपए जबकि फूल गोभी का दाम 170 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गया। फल गरीब के लिए ख्वाब बनने लगा। पसमानदा इलाकों में मिक्स दर्जों के फल भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। सेब गाचा 300 के बजाय 440 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 240 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब है। आम चौंसा 360 रुपए, आलू 320, आलू बुखारा 480 रुपए फी किलो तक है। खरीदार कहते हैं फलों की कीमत कुव्वत खरीद में नहीं रही। सब्जियां और ब्रायलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। मार्केट में प्राइस कंट्रोल टीमों की चेकिंग के बावजूद अशिया खुरनोश मुकर्ररा दामों से महंगी बेची जा रही हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। खबर शामिल करेंगे डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी शिकायत का अजाला ना करने वाले SHOs के बारे में आगाह करें। थाने में बर वक्त सुनवाई ना करने वाले अफसरान की जवाबदेही होगी। आपको अपडेट करेंगे डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी शिकायत का अजाला ना करने वाले SHOs के बारे में आगाह करें। थाने में बर वक्त सुनवाई ना करने वाले अफसरान की जवाबदेही होगी। आपको बता रहे हैं डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी शिकायत का अजाला ना करने वाले SHOs के बारे में आगाह करें। थाने में बर वक्त सुनवाई ना करने वाले अफसरान की जवाबदेही होगी। आप इस वक्त देख सकते हैं डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी शिकायत का अजाला ना करने वाले SHOs के बारे में आगाह करें। थाने में बर वक्त सुनवाई ना करने वाले अफसरान की जवाबदेही होगी। आपको अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी शिकायत का अजाला ना करने वाले SHOs के बारे में आगाह करें। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। मज़ीद बात करेंगे वीरा कंपनी और मास ट्रांजिट अथॉरिटी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। लाहौर की मेट्रो बस सर्विस बंद होने का खतरा टल गया। शहर की सड़कों पर मेट्रो बसें आज भी रवा दवा हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के हुकाम और वीडा कंपनी के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात जारी। लाहौर मेट्रो बस सर्विस को फिलहाल जारी रखने पर इत्तफाक। शहर की सड़कों पर बसें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। वीडा कंपनी ने माली मुश्किलात के पेश नजर 11 अगस्त से मेट्रो बस सर्विस बंद करने का इंदिया दिया। 31 जुलाई और 4 अगस्त को पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को मामले पर खतूत भी भिजवाए गए। वीडा कंपनी ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी से अदालती अहकामात के मुताबिक ईंधन की फराहमी का मुतालबा किया। दूसरी तरफ GM ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह ने बताया कि वीडा नुमाइंदों के साथ बेशतर मामला तय होने वाले हैं। मेट्रो बस सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी हुकाम का मजीद कहना है कि वीडा कंपनी के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात में दीगर मामलात भी तय करने की कोशिश की जाएगी।